everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are good. तो बच्चा this is part 5 of this chapter. पिछले 4 वीडियोस के अंदर हम लोगों ने इस चैप्टर की थ्योरी तैयार करी थी. आज बच्चा हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. बट बेटा अगर न्यूमेरिकल्स करने हैं तो थ्योरी का आना जरूरी है, कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना जरूरी है. तो पहले वो चारों वीडियोस देख लो, देन इस वीडियो पर आना, तभी चीजों को समझ पाओगे, चीजों को रिलेट कर पाओगे. सो लेट्स स्टार्ट. अब बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड कंजम्पशन. क्या फाइंड आउट करना है बच्चा? हम लोगों को कंजम्पशन फाइंड आउट करना है. एंड सेविंग्स, बच्चा सेविंग्स भी हमें फाइंड आउट करनी है. व्हेन ऑटोनॉमस कंजम्पशन इक्वल्स टू 100. सी बार क्या होता है बेटा? हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन. ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना है? 100. एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें दे रखा है 0.5 एंड y इक्वल्स टू 2000. इनकम हमें कितनी दे रखी है बेटा? 2000. तो बच्चा ये सारी चीजों से हम लोग C निकाल सकते हैं, कंजम्पशन निकाल सकते हैं. याद करो मैंने बताया था C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई. C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई. तो बच्चा कंजम्पशन कैसे निकलेगा? कंजम्पशन इक्वल्स टू C बार. C बार मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन 100 प्लस बी वाई. बच्चा एमपीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल बी. क्या बोलते हैं? स्मॉल बी. ये याद रखना है, एमपीसी को क्या बोलते हैं? स्मॉल बी. तो बच्चा एमपीसी हमें दे रखा है 0.5 इंटू वाई. वाई मतलब हमारी इनकम, दैट इज 2000. समझ में आती है यहाँ तक बातें? तो बच्चा सी कैसे निकालेंगे? ऑटोनॉमस कंजम्पशन 100 प्लस 0.5 इंटू 2000. कितना हो जाएगा ये? 1000 हमारे पास में. तो बच्चा कंजम्पशन आ गया 100 प्लस 1000 1100. आती है बातें समझ में? तो बेटा फर्स्ट हम लोगों ने निकाल दिया कंजम्पशन. कितना आया? 1100. अब अच्छा सेविंग्स निकालना बहुत आसान है, इसके लिए आपको अलग से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है. मैंने आपको बताया था इनकम से कोई पर्सन दो चीजें करता है, कंजम्पशन एंड सेविंग. इनकम इज इक्वल टू C प्लस S. इसीलिए मैं कह रही हूँ पुरानी वीडियोस को देख लो ताकि कॉन्सेप्ट पता रहे कि कहाँ क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है. बच्चा इनकम कितनी है? 2000 इक्वल्स टू कंजम्पशन कितना है? 1100 प्लस सेविंग्स. तो बच्चा सेविंग्स कैसे निकालेंगे? 2000 माइनस 1100 इज इक्वल टू सेविंग. तो 2000 माइनस 1100 हमारी बेटा सेविंग्स कितनी आ गई? 900. कितनी आ गई सेविंग्स? 900. मतलब कंजम्पशन या सेविंग्स में से अगर एक निकाल लिया तो दूसरा निकालने के लिए क्या करोगे? इनकम में से उसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे. यहाँ मैंने क्या करा? इनकम में से क्या कर दिया? मेरे कंजम्पशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया. 2000 में से 1100 को सब्ट्रैक्ट करा, क्या आ गई? सेविंग्स. और अगर सेविंग्स होती तो इनकम में से सेविंग सब्ट्रैक्ट कर देती तो कंजम्पशन आ गया. आई होप ये आपको समझ में आ गया. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड कंजम्पशन. अब बेटा हम लोगों को क्या निकालना है? कंजम्पशन निकालना है. व्हेन सेविंग इक्वल्स टू, बेटा सेविंग इक्वल्स टू कितना दे रखा है? माइनस का 100 प्लस 0.5 वाई. और बेटा अलग से हम लोगों को क्वेश्चन में वाई दे रखा है कितना? 1500. तो बेटा ये हम लोगों को डायरेक्ट सेविंग गिवन है, इससे निकालते हैं. बच्चा सेविंग कितनी दे रखी है? माइनस का 100 प्लस 0.5 वाई. बच्चा हम लोगों ने सेविंग का फॉर्मूला देखा था. सेविंग का फॉर्मूला क्या होता था? माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस बी. 1 माइनस बी मतलब एमपीएस इनटू इनकम. तो बच्चा ये हमें माइनस का ऑटोनॉमस कंजम्पशन दे रखा है. 0.5 मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है और इनकम हमें गिवन ही है 1500. तो बेटा पहले मैं सेविंग निकाल देती हूँ. कैसे निकालूंगी? माइनस का 100 प्लस 0.5 इनको इनकम कितनी दे रखी है हमें? 1500. उसे एज इट इज पुट कर दो. आती है बातें समझ में? तो बच्चा सेविंग कैसे निकलेगी? माइनस का 100, 0.5 को 1500 से मल्टीप्लाई करा तो बेटा ये आया हमारे पास में 750. तो बच्चा सेविंग आ गई 750 में से 100 गया हमारे पास में 650. कितनी आ गई हमारे पास में? 650. कैसे निकाला? सेविंग्स हमें पूरी गिवन थी, माइनस 100 प्लस 0.5 वाई. कुछ नहीं करा, बस वाई की जगह पे हम लोगों ने वाई पुट करा है. तो बच्चा ये हमारी सेविंग्स आ गई. अब बच्चा हमें इस क्वेश्चन में कंजम्पशन निकालना है. तो बच्चा मुझे पता है इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग. ऊपर भी यही करा था हम लोगों ने. इनकम कितनी है? 1500 इज इक्वल टू कंजम्पशन निकालना है प्लस सेविंग कितनी है हमारे पास में? 650. क्लियर है यहाँ तक? तो बेटा 1500 में से 650 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगी हमारे पास में? हमारा कंजम्पशन. तो बच्चा 1500 में से 650 माइनस करेंगे तो हमारे पास में आएगा 850. तो बच्चा हमारा कंजम्पशन कितना हो गया यहाँ पर? 850. आती है बातें समझ में किस तरह से मैं कर रही हूँ? अब बच्चा आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर. फाइंड एग्रीगेट डिमांड. क्या फाइंड आउट करना है बच्चा हमें? एग्रीगेट डिमांड. तो बच्चा याद करो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या था? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस आई. एग्रीगेट डिमांड टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं? दो कंपोनेंट्स, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. तो बच्चा इन्वेस्टमेंट हमें क्वेश्चन में दे रखा है. देखो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कितना है? 100 है.
ये रहा हमारा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, एज इट इज लिख देंगे। सी निकालने की जरूरत पड़ेगी, सी निकाल के दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड। अब बच्चा हमें क्या दे रखा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इनकम हमें दे रखी है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है, मतलब सी बार। तो बच्चा मैं सी निकाल लेती हूँ, सी निकाल के उसे इन्वेस्टमेंट में प्लस कर दूंगी तो क्या आ जाएगा मेरा, एग्रीगेट डिमांड। तो बच्चा सी का फॉर्मूला क्या था, सी का फॉर्मूला था ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। आती है बातें समझ में। तो बेटा सी कैसे निकालेंगे, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, देखो दे रखा ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है 50, तो ये 50 एज इट इज लिखा, प्लस बी, बी मतलब एमपीसी, बट बेटा इस क्वेश्चन में हमें एमपीएस दे रखा है। क्या दे रखा है, एमपीएस। बच्चा मैंने आपको बता रखा है एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों का सम 1 होता है, मतलब दोनों में से कोई भी दे रखा हो 1 में से माइनस कर दो दूसरा निकल जाएगा। एमपीएस दे रखा है, 1 में से एमपीएस को माइनस कर दोगे तो एमपीसी निकल जाएगा। मान लो यहाँ एमपीसी था, एमपीएस निकालना था, तो 1 में से एमपीसी को माइनस कर दो, एमपीएस निकल जाता। तो बेटा एमपीएस दे रखा है, तो एमपीसी कैसे निकालेंगे, एमपीसी प्लस एमपीएस कितना है 0.2 इज इक्वल टू 1। तो बेटा एमपीसी कितना हो गया हमारा 1 माइनस 0.2 कितना आएगा 0.8। बहुत इजी है, अगर एमपीएस या एमपीसी में से कोई भी दे रखा हो तो दूसरा निकालने के लिए उसको 1 में से माइनस कर दो। तो बेटा हमारा यहाँ पर बी मतलब एमपीसी कितना आ गया 0.8 इनटू हमें इनकम दे रखी है, इनकम कितनी है बेटा 4000। चीजें क्लियर हो रही है। तो बेटा कंजम्पशन कैसे निकलेगा 50 प्लस 0.8 इंटू 4000, ये कितना आ गया 3200। तो बेटा सी कितना आ गया हमारे पास में 3250, कंजम्पशन कितना आया 3250। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो बच्चा सी कितना है हमारे पास में 3250 प्लस आई मतलब इन्वेस्टमेंट, तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है हमें 100, दोनों को प्लस कर दो, ये आ गया हमारे पास में 3350 हमारी एग्रीगेट डिमांड। तो बच्चा आई होप ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए, और फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी है, किसी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो कभी भी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये बच्चा हम लोगों ने हमारा पूरा चैप्टर तैयार कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ट्रिकी चैप्टर है, तो इसे बार बार 1-2 बार वीडियोस देखना, अच्छे से रिवाइज करते जाना। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि इमीडिएटली नोटिफिकेशंस मिलते रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।